बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं इफ 3x प्लस 4y इक्वल 11 है और xy की वैल्यू 12 है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। वो कहते हैं ये फाइंड आउट करना है। अब अगर ये फाइंड आउट करना है तो देखते हैं कि इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जो कि गिवन वैल्यू है हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल 11 की। अब देखें, अगर हम 3 के ऊपर क्यूब लिखें तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 3 3s आर 9 और 9 3s आर 27। तो ये 27 फाइंड आउट जो करना है उसमें आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है इसका हम क्यूब ले लें बोथ साइड्स, तो फिर ये 27 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 का क्यूब भी आएगा तो 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 64 आ जाता है। इस तरह ये जो गिवन वैल्यू है इसका क्यूब ले लें बोथ साइड्स। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, taking cube on both sides। both साइड जो है वो इसका क्यूब ले लेते हैं। इलेवन का भी क्यूब ले लिया। तो ये देखें कि आप जो मैंने एक वीडियो में सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, डिटेल से बताया हुआ है कि अगर 2 वैल्यूज का स्क्वायर हो तो फार्मूला क्या होता है, अगर क्यूब हो तो क्या फार्मूला होता है। तो क्यूब में होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला होता है कि अगर 2 वैल्यूज का क्यूब हो तो एक्स क्यूब यानी फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, सेकंड का क्यूब प्लस 3 फार्मूले में आता है। कैसे आता है डिटेल से बताया हुआ है कि ये दोनों कैसे, मैंने प्रूफ भी बताया हुआ है। तो एक्स और वाई फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन और फिर इसी तरह एक्स और वाई को ऐड कर लेते हैं। तो यानी ये इसका फार्मूला है। तो यहां देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3x, इसका लेंगे क्यूब, प्लस सेकंड टर्म है 4y, इसका क्यूब लेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। उसके बाद प्लस 3 वहां फार्मूले में है, यहां भी 3 लिखेंगे। x और y का मतलब है फर्स्ट और सेकंड टर्म, इसकी मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3x, सेकंड टर्म है 4y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और आगे ब्रैकेट में ये फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो ऐड भी हो रही है। ठीक है जी। तो इसको हम ऐड करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू ये 11 का क्यूब। 11 का क्यूब मतलब 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 आ जाएगा, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 1331 आएगा। तो यूं 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा जी 1331। अब क्या करें कि 3 के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब होता है 27, तो x के ऊपर भी क्यूब आएगा। इसी तरह 4 के ऊपर क्यूब मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64, और इसी तरह y के ऊपर भी क्यूब प्लस 3 3s आर 9 और 9 4s आर 36। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ गया, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36, और x को y से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया xy। 3x प्लस 4y ये इक्वल आ गया 1331। अब जरा गौर से देखें तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो देखें आपके सामने शो हो गई। तो बाकी ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यूं हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 27x क्यूब प्लस दिस। अब ये वर्क करें कि यहां ये xy है, तो xy उसने xy की वैल्यू गिवन दी हुई है 12।
तो यहां हम वैल्यूज पुट कर देंगे, लिखेंगे ये पुटिंग वैल्यूज इन अबव। वैल्यू कहां से पुट करें? जो उसने गिवन दी हुई है। एक्स वाई की वैल्यू उसने क्या दी हुई है? एक्स वाई की वैल्यू वो कहता है कि 12 है, यहां 12 रखेंगे। उसके बाद 3x प्लस 4y, इसकी वैल्यू क्या है? 3x प्लस 4y, इसकी वैल्यू है 11। यहां हम 11 रखेंगे। 1331 आ गया हमारे पास। तो यूं इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूं आपके पास वैल्यू आएगी, आप डिटेल से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 44752। इसको मल्टीप्लाई करना इजी है, आप कैलकुलेटर से या आप ऊपर नीचे रख के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इक्वल आ गया 1331। मैंने क्या किया कि हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने इसका क्यूब लिया, बोथ साइड्स। क्यूब लेने के बाद इसका फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये एक्स वाई और 3x प्लस 4y आ रहा है। तो इनकी वैल्यूज मैंने लगा दी। 3x प्लस 4y की वैल्यू यहां मैंने 11 लगाई और एक्स वाई की वैल्यू जो कि उसने गिवन दी हुई है 12, वो लगाई। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। ये 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, ये इक्वल आ गया 1331 और ये इक्वल से राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यूं इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी 4752 में से माइनस कर दें 1331, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर्स। लेकिन इस 1331 में से जब माइनस करेंगे ये, तो क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन जो है वो आएगा, तो यूं हमारे पास आंसर आएगा ये 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब इक्वल, इसको माइनस किया था मैंने 4752, इसमें से 331 माइनस किया तो 1 आ गया। 5 में से 3 माइनस करें तो आ गया 2 और 4 में से 3 माइनस करें 4 और ये 4 में से 1 माइनस करें तो 3। तो ये आ जाएगा 3421। ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन ये माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही जो है वो एंड पे आता है। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वो कह रहा था इफ ये 11 है और ये वैल्यू एक्स वाई 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू आपके सामने है, ये फार्मूला मैंने लगाया, तो यूं हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इफ x minus y equal 4 and xy equal 21, then find the value of, वो कहता है फाइंड करें वैल्यू किसकी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सॉल्यूशन लिख के ये देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल दिया हुआ 4 के। अगर हम इसका क्यूब लेंगे तो फिर ही ये वैल्यू आएगी। तो दैट मीन कि इसका क्यूब लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स इसका क्यूब ले लें।
अब हमें पता है कि ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई का क्यूब ले लेते हैं। डिटेल से फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो यूं इसको पहले ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, xy का मतलब है फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, और ब्रैकेट में फिर यही फर्स्ट और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये ऐसे लिखेंगे इक्वल 4 का क्यूब का मतलब है कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। ये अब 7th क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं 64 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 64। अब हमने क्योंकि फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यूज, तो ये एक्स वाई भी है, एक्स माइनस वाई भी है, तो ये हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव। अब वैल्यूज कैसे पुट करें, हमारे पास गिवन है। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो वो कहता है इफ एक्स माइनस वाई इक्वल 4 के है और एक्स वाई इक्वल 21 के, तो ये एक्स वाई इक्वल क्योंकि 21 के है तो यहां भी एक्स वाई है, तो इस एक्स वाई की जगह 21 लिखेंगे, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 4, ये लिखेंगे, इक्वल आ गया 64। इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर आपके सामने। तो ये 3 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करें, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, 3 2 6, 63, और ये इन दोनों का आंसर हमारे पास 63 आ गया। 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 कैरी, 4 6 24 और 1 कैरी था 25, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 252। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, तो इसको ये 252 से आजाद करना है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस है इसके साथ साइन, राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस कैसे होता है डिटेल से मैंने ये भी बताया हुआ है। तो इन दोनों को अब ऐड करना है, इसमें 64 हमने ऐड करना है, सो इजी। इसको ऐड करेंगे तो यूं आपके पास आंसर आ जाएगा 316। इस तरह इसको क्लोज कर दें रेक्टेंगल फॉर्म में, तो जरा खूबसूरत लगता है, चेक करने वाले के लिए भी सहूलत होती है। तो यूं आपके पास ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 डिस्कस करते हैं। चेक करें क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है इफ 5x माइनस 6y इक्वल है 13 के, एंड 5x माइनस 6y इक्वल 13 के, एंड xy इक्वल है 6 के। फिर वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब माइनस 2 16 वाई क्यूब, इसकी वैल्यू वो कहता है फाइंड आउट करें। आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिख के ये जो चीज है ये लिखें कि 5x माइनस 6y इक्वल 13 के, अगर इसका हम क्यूब लें, ये 2 टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो फार्मूला होता है x माइनस वाई होल क्यूब, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लीकेशंस, और फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यूं x माइनस वाई होल क्यूब इसके इक्वल होता है। तो इसका भी जब हम क्यूब लेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5x, सेकंड टर्म है 6y, इसका जब क्यूब लेंगे यानी 5x का क्यूब लेंगे
तो 5 का क्यूब का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 125। तो ये देखें जो फाइंड आउट करना है उसमें 125 है, इसलिए हम ये जो गिवन वैल्यू है इसका क्यूब लेंगे ऑन बोथ साइड्स, लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यूं हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस 6y, इधर हम लिखते हैं जी क्यूब इक्वल 13 का क्यूब। कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसको 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब ये देखें इस वैल्यू का हमने क्यूब लिया, तो जब हम क्यूब लेंगे तो क्यूब का फार्मूला आपके सामने है, फार्मूले आपको आते होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं। तो ये क्यूब ले लें, तो क्यूब फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, ये है फर्स्ट वैल्यू और ये है सेकंड टर्म, यानी माइनस, फार्मूले में माइनस है, माइनस लगाएंगे तो 6y का क्यूब, फिर फार्मूले में है 3, ये गौर करें तो यहां 3, मैंने 3 लिखा -3। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन है, यानी एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन, यानी 5x और 6y की मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5x, जिसका क्यूब ले रहे हैं उसमें देखना होता है कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, 5x। सेकंड टर्म है 6y, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन। और आगे फर्स्ट और सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी x और y का अगर क्यूब लें तो यहां x माइनस y, तो अब हम क्यूब क्योंकि 5x माइनस 6y का ले रहे हैं तो यहां आएगा 5x माइनस 6y। अब ये 13 का क्यूब जो है वो 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का क्यूब आ जाएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169 आता है, 169 को 13 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2197, 2197। यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 69, 169 और अगेंस्ट 13 से मल्टीप्लाई करें तो 2197। आप चेक करके इसको वेरीफाई कर लें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें चैप्टर नंबर 2 में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई भी 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो यूं, उसके ऊपर एक्सपोनेंट कोई भी हो तो ये दोनों टर्म्स पर एक्सपोनेंट आएगा, ए के ऊपर भी एन आएगा, बी के ऊपर भी एन आएगा। तो यहां ये देखें हमारे पास है 5x का क्यूब, ये देखें फार्मूले में 5x का क्यूब। तो ये अगर गौर से देखें तो 2 वैल्यूज हैं, एक 5 है और एक x है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर एक्सपोनेंट n की जगह क्या है 3, तो यहां 5 के ऊपर भी 3 आएगा और x के ऊपर भी 3 आएगा। तो यहां 5 के ऊपर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट लिखेंगे 125। तो यहां इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम आंसर 125 x क्यूब। अब ये 6 के ऊपर भी क्यूब है, y के ऊपर भी क्यूब है, उसी तरह जिस तरह मैंने ये समझाया आपको। तो ये 6 के ऊपर क्यूब का मतलब है 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अगर ना पता चले तो देखें जो चीज फाइंड आउट करनी है वहां 216 है, तो वहां से समझ जाएं कि 6 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 216, क्योंकि हमने फाइंड आउट यही करना है। तो आगे इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आ जाएगा 15। उसके बाद 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर जो भी आंसर्स है वो यहां लिखेंगे 15 6 30 90, यानी ये 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा, और x को y से मल्टीप्लाई करते हैं x y आ जाएगा। और ये ऐसे लिख लें 5x माइनस 6y इक्वल टू 197। अब क्या करें, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, देखिए एक्स वाई की वैल्यूज हमारे पास 6 है और इसकी वैल्यू टोटल है 13, इसकी जगह 13 लगाएंगे, इसकी जगह वैल्यू हम 6 लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव, यानी ये जो अबव इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर दें। यहां
ये तो हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज आ जाएगा, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। -90 एक्स वाई की वैल्यू है 6 और यहां 5x - 6y इसकी वैल्यू है 13, तो इक्वल ये आपके सामने 125 x क्यूब -216 y क्यूब माइनस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो लिख दें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 720। आप बेशक मल्टीप्लाई करके चेक करें, इसको हम वेरीफाई करते हैं कि वाकई 720 इसका आंसर है। ये देखें 90 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करें, 90 को यूं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 0 से पहले 0, फिर 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। इन दोनों का आंसर जो है वो आपके सामने मैंने लिखा 540। उसके बाद 13 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां यूं 13 से, 3 को 0 से, 3 को 4 से 12 1 कैरी, 3 को 5 से 15 और 1 कैरी था 16। उसके बाद 0 लिखना होता है इधर, तो स्टूडेंट्स यहां देखें, गौर करें कि हमने पहले 90 को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूं यहां मल्टीप्लीकेशंस में पहली रो में यहां 0 आया, फिर 0 अपने पास से लिखना होता है। अब ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 4 से और 1 को 5 से, तो यूं ऐड कर लें 10 1 कैरी 6 और 1 7, तो ये देखें गौर करें 7020 हमारे पास भी आंसर डायरेक्ट, मैंने आपको बताया था कि 7020 डायरेक्ट ज़ाहिर मल्टीप्लीकेशंस आप कैलकुलेटर से करें तो यूं ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमने वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 216y क्यूब 2197 प्लस 7020। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ गया 2197। इसको ऐड करें 7 1 कैरी 11 हो जाएगा, 1 कैरी ये 2 आ जाएगा यहां और ये 9, तो यूं ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। मेरे पास जगह नहीं है तो इस तरह लास्ट पे हम यहां लिखेंगे, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी 216y क्यूब। तो यूं इन दोनों को मैंने ऐड किया, आंसर आपके सामने है 9217। इसको रेक्टेंगल में क्लोज करें, याद रखें ये खूबसूरती है क्वेश्चंस की, क्योंकि जो चेकर है उसको आप ज्यादा से ज्यादा सहूलत देंगे तो आप कोई मिस्टेक भी हल्की फुल्की होगी तो वो इग्नोर कर जाएगा। तो यूं आपके पास आंसर आ गया, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है इफ x प्लस वाई इफ x प्लस 1 और x इक्वल है 3 के, तो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब, ये चीज फाइंड आउट करनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सोल्यूशन लिखेंगे x प्लस 1 और x इक्वल है 3 के, तो जो चीज फाइंड आउट करनी है, यानी ये x है तो इधर x के ऊपर क्यूब है, तो दैट मीन कि इसका क्यूब लेंगे बोथ साइड तो फिर ये क्यूब आएगा, स्क्वायर लेने से तो नहीं आएगा। लिहाजा लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास गिवन था x प्लस 1 और x इक्वल 3, इसका मैंने क्यूब लिया। तो आपको पता है फार्मूला कि अगर x प्लस वाई का क्यूब
तो ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब, ये फर्स्ट टर्म होती, ये सेकंड टर्म है, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला। फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन होती है, फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करके लिखते हैं, तो ये होता है x प्लस वाई का क्यूब। x प्लस वाई यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कोई भी दो वैल्यू जो है वो ऐड हो रही हो तो उनका क्यूब लेना हो तो ये फार्मूला है। डिटेल से फार्मूले वाली वीडियो आप मेरी चेक करें तो उसमें आपको पता चल जाएगा, इनके बकायदा मैंने प्रूफ भी करवाए हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये फार्मूला किस तरह आता है। तो यहां ये देखें, फर्स्ट टर्म है हमारे पास x, तो इसका क्यूब। सेकंड टर्म अब चेंज होगी है, यहाँ y के मुताबिक मैंने लिखवाया, तो यहाँ सेकंड टर्म 1/x है तो इसका क्यूब लेंगे प्लस 3 फार्मूले वाला, ये देखें 3 फार्मूले में है। उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखेंगे x और सेकंड टर्म लिखेंगे 1/x। उनकी फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन है, देखें यहाँ पे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है 1/x, इसकी मल्टीप्लीकेशन, और आगे फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड किया गया, तो यहां फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करके लिखें। इक्वल 3 के ऊपर क्यूब का मतलब है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास 27 आएगा, तो यूं इसको हम 27 लिख देंगे। अब सिंप्लीफाई करें, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, सो इजी। ये शॉर्ट आंसर्स के तौर पे आपसे पूछेगा। x और 1/x रेसिप्रोकल है, ईच अदर, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू सिर्फ यही रह जाएगी x प्लस 1/x। तो इसकी जगह आप डायरेक्ट अगर x प्लस 1/x की जगह वैल्यू लगा दें 3, देखें इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी जगह ये x प्लस 1/x की जगह मैंने 3 लगा दिया, इक्वल है 27। सो इजी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब शॉर्ट आंसर्स के तौर पे ये पेपर में आ सकता है। सो इजी, 3 3s are 9, 3 3s are 9। अब हमने वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो ये जो 9 है इक्वल से उधर ले जाए, -9 हो गया, तो आखिरी स्टेप ये होगा हमारे पास x क्यूब। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट कॉल करें और डिस्कस करें अपने प्रॉब्लम्स को, हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 27 में से 9 माइनस करें, 18 आ गए, तो यूं ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ x माइनस 1/x, x माइनस 1/x जो है वो 7 के इक्वल है, वो कहता है 7 है, तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो है वो फाइंड आउट करें। अब वो पहले प्लस था, अब आ गया माइनस, तो जाहिर है इसका क्यूब लेंगे, क्यूब लिया ऑन बोथ साइड्स। तो याद रखें कि जब यहां 2 वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो फार्मूला ये होगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो फिर क्या होगा फार्मूला, x माइनस वाई का क्यूब। डिटेल से मैंने बताया हुआ कि ये इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, सेकंड का क्यूब माइनस सेकंड, माइनस 3 फार्मूले वाला, फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन यहां देखें, और फर्स्ट और सेकंड टर्म की सब्ट्रैक्शन, यानी एज इट इज इधर लिख देंगे, तो ये चीज इसके इक्वल होती है। अगर नेगेटिव आ जाए दरमियान में तो यूं ये फार्मूला जो है वो लिखेंगे। तो अब देखें दरमियान में आया नेगेटिव, ऊपर है क्यूब, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3x और 1/x, और ब्रैकेट में भी माइनस लगाएंगे, और 7 का क्यूब क्या होता है, 7 के ऊपर क्यूब का मतलब है कि 7 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दें। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं ये आंसर आएगा 343। तो वैसे भी आपको ये जो क्यूब्स हैं ये आपको आने चाहिए। मसलन फर्ज कर लें 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, 4 का क्यूब 60, 4 4s are 16, और 16 4 4s are 16, 16 4s are
64 होता है। इस तरह के क्यूब जो है वो आपको आने चाहिए। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 216, 7 का क्यूब, 343। इसी तरह ये देख लें कि 7 का क्यूब जो है वो आंसर यहां लिखेंगे 343। आगे ये 343 ऐसे ही आ जाएगा। देखिए x माइनस वाई, क्या दिया हुआ उसने 7, तो यहां हम लिखेंगे 7। ये जो x और 1 ओवर x है वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर ईच अदर, जो है वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइनस आ रहा है फॉर्मूले में, ये ज़हन में रखें। तो अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21। तो यूं ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 21 माइनस क्या है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 343 क्योंकि 7 का क्यूब जो था वो 343 था, 343। तो ये -21 राइट साइड पे ले जाएंगे। क्यों लेकर जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको राइट साइड पे ले जाएं, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यूं ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल, इन दोनों को ऐड कर लें, 343 में 21 जो है वो ऐड कर लें, तो यूं ये आंसर आ गया 364। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो यूं आपका एक फ्लो बनेगा आंसर्स निकालने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। कहता था इफ x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल 7 के है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब ये टू वैल्यूज के दरमियान माइनस आ जाए और क्यूब हो तो ये क्यूब का ये फार्मूला होता है। तो ये देखें कि x माइनस 1 ओवर एक्स, ये गिवन था कि 7 है, मैंने क्यूब लिया ऑन बोथ साइड्स क्यूब लिया, तो ये दो वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ऊपर क्यूब है। तो क्यूब हो तो वो अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज मैंने ओपन किया फार्मूले को और सिंप्लीफाई करके यूं हमने आंसर्स फाइंड आउट कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब का 364। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 को चेक करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 11, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 में करवा चुका हूं, 9 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12, असल में ये 11 था, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है। इफ क्वेश्चन नंबर 12 है 3x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 1 ओवर 3x इक्वल है 5 के। वो कहता है फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। हम लिखेंगे सोल्यूशन, जो गिवन वैल्यू है वो आपके सामने कि ये इक्वल है 5 के। तो अब जाहिर है फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3x, अगर इस 3x का क्यूब ले लें, क्यूब, तो 3 का क्यूब का मतलब है 27। तो देखें जो फाइंड आउट करना है उसमें 27 है, तो दैट मीन कि इसका क्यूब लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आप सोच रहे होंगे नहीं जी हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो अगर हम 3x का स्क्वायर ले लें तो जब 3 के ऊपर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें वो तो आएगा 9, जबकि हमने फाइंड आउट करना है 27 आना चाहिए इसमें, 27x क्यूब। तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि इफ वी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अगर क्यूब लेंगे तो उस सूरत में 27 आएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, 3x प्लस 1 ओवर 3x, 5 के ऊपर क्यूब। अब ये देखें 2 टर्म्स के दरमियान प्लस है, तो प्लस हो ऊपर है क्यूब, तो क्यूब हो तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म y है, और प्लस 3 फार्मूले वाला फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
और इन्हीं को ऐड कर देते हैं, यूं ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारे पास क्योंकि फर्स्ट टर्म है 3x इसका क्यूब, सेकंड टर्म है 1/3x इसका क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म की जगह 3x, सेकंड टर्म की जगह 1/3x, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और आगे ब्रैकेट में क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड भी करना है तो यहां फर्स्ट और सेकंड टर्म को मैंने ऐड कर दिया। तो यहां 5 के ऊपर क्यूब का मतलब है 1 2 5, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो यूं इसका आंसर 125 आ जाएगा। तो वो स्क्रीन पे मैंने आपको ये लिख दिया आपके सामने। तो ये क्योंकि रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गए, तो यूं ये 3 के ऊपर क्यूब का मतलब है 27, 3 के ऊपर क्यूब और साथ आ जाएगा x क्यूब प्लस ये इसके ऊपर क्यूब वो भी 27 ही होगा और x के ऊपर क्यूब प्लस ये 3 और ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। और इसकी वैल्यू देखें, गौर से देखें तो इसकी वैल्यू तो उसने गिवन दी हुई है 5, ठीक है, ये 5, इसकी जगह हम 5 लगा देंगे। सो इजी। ये शॉर्ट आंसर के तौर पर पेपर में आपके पास आने के लिए तैयार है ये क्वेश्चंस, तो इसको प्रिपेयर करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन उतना ज्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फार्मूले क्लियर होंगे। तो लिहाजा कागज और पेन का यूज करें मैक्सिमम। 5 3s are 15, 1 2 5। अब हमने फाइंड आउट करना है ये, तो इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए 15 को रिक्वेस्ट करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे तो यूं ये 20x क्यूब 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, ये 125 -15 प्लस का इक्वल से उधर जाए -15 होता है। ये होता कैसे, डिटेल से छोटे बच्चों को 6 क्लास में बताया जाता है अक्वियन के चैप्टर्स में। यूं बैलेंस करना, अक्वियंस को कैसे बैलेंस करते हैं, बहरहाल आप डायरेक्ट ये ज़हन में रखें कि साइन जो है वो इक्वल से इधर उधर लेकर जाएं तो वो चेंज हो जाते हैं। तो इसमें से 15 माइनस कर दें, आपके पास आंसर 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब। तो यूं 125 में से हमने 15 जो है वो माइनस करना है, तो यूं आपके पास 110 आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगल में इसको क्लोज कर दें तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको गौर करें। बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, बच्चे लेजी हो जाते हैं प्रैक्टिस में। जो ही आप लेजी होंगे तो फिर आपको भूल जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है इफ 5x minus 1/5x 5x minus 1/5x equals 6 के फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब। ये फाइंड आउट करनी है हमने वैल्यू। सॉल्यूशन लिखेंगे जो गिवन है, इसका क्यूब लेंगे ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लेंगे तो फिर ये 125 आएगा, क्योंकि 5 के ऊपर क्यूब क्यों लेंगे जी, स्क्वायर क्यों नहीं लेते। क्यूब इसलिए लेंगे क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 125 आता है। अगर 5 के ऊपर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा जो कि 25 के इक्वल होता है, जबकि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें आना चाहिए 125। तो दैट इज ओनली पॉसिबल कि अगर हम क्यूब ले ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्यूब ले लिया। तो आगे 2 टर्म्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन हो, माइनस का साइन हो, तो क्यूब हो तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब -3 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, यूं फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन
और फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। 6 के ऊपर क्यूब का मतलब होता है 216, यानी 6 के ऊपर क्यूब का मतलब है कि 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं 216 आपके पास आंसर आएगा। दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कैंसिल होंगे। और 5 के ऊपर 3 का मतलब है 125। देखिए 125 हमने फाइंड आउट भी करना है, तो x के ऊपर भी क्यूब आ गया माइनस, और ये 1 ओवर 125 x क्यूब, ये क्यूब जो है। अब सोच रहे होंगे ये यहाँ 1 के ऊपर क्यूब क्यों नहीं लिखा आपने, तो 1 के ऊपर क्यूब का मतलब होता है कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें आंसर, क्योंकि 1 आना होता है, इसलिए हम जो है वो डायरेक्ट ही इसको 1 ही रहने देते हैं। तो 5 के ऊपर वेरिएशन यहां आएगी, लिहाजा 5 के ऊपर जब क्यूब लेंगे तो 125 आएगा। और यूं ये रेसिप्रोकल्स हैं, ये कैंसिल होंगे, -3, और ये जो क्या है 5x माइनस 1 और 5x इक्वल 6 के, इसकी जगह 6 लगाएंगे तो ये नेक्स्ट है इक्वल 216। सिंप्लीफाई करें, आंसर आ गया -18, 6 3s are 18। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चे प्रैक्टिस करने में जो है वो लेजी होते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। माइनस है, राइट साइड पे ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, इनको ऐड करें तो यूं आपके पास आंसर्स आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर्स जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो गौर करें कि 125 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 125 एक्स क्यूब इक्वल, इनको ऐड करें, देखें 216 है, इसमें 18 ऐड करें तो ये आपके पास आंसर 234 यूं रेक्टेंगल में क्लोज करें और ये आपका आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। अल्लाह हाफिज।